नमस्ते छात्राओं। आज हम डेसिमल फ्रैक्शंस अर्थात दशमलव भिन्न पाठ देखने वाले हैं। अब देखो, यहाँ पे नंदू नाम का जो लड़का है, उन्होंने दुकान पर खरीदी करने के लिए गया है, शॉपिंग करने। तो पेन, नोटबुक, इरेज़र और पेंट बॉक्स उसने खरीदना है। तो शॉपकीपर ने उसे पेन, इरेज़र, नोटबुक की प्राइसेस बताए हैं। अब पेन की कीमत है 4.50 तो यहाँ पे देखो, ये जो भी हमें बिल बनाना है, नंदू ने जो खरीदारी की है। अब यहाँ पे देखो, आशय वस्तु भंडार, सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट है और यहाँ पे कस्टमर का नेम है। यहाँ पे ये सीरीज़ नंबर है 1 2 3 4, डिटेल्स यानी वस्तु के नाम, और यहाँ पे क्वांटिटी। अब यहाँ पे आओ देखो, हम कीमत लिखेंगे। अब पेन की कीमत ऑलरेडी दी है कि 4.50 रुपीज़। अब यहाँ पे इरेज़र की कीमत है 1.50। तो और नोटबुक की कीमत है 6.50 रुपीज़ और पेंट बॉक्स की कीमत है 25.50 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो, लिखते समय बराबर दशमलव के नीचे दशमलव चिन्ह आए हैं और उसकी यहाँ पे जोड़ की है 38 रुपीज़। अब नंदू ने यहाँ पे 100 रुपये दिए थे, तो उसमें से 38 माइनस हो गए, बचे 62 रुपीज़। तो यहाँ पे बराबर 62 रुपीज़ उसे मिल गए। अब देखो छात्राओं, यहाँ पे जैसे रुपए पैसे, मीटर सेंटीमीटर का जो माप होता है वह 100 के रूप में होता है। इसलिए यहाँ पे डेसिमल चिन्ह ज़्यादा से ज़्यादा 2 दशमलव चिन्ह तक लगता है। 100 से लेके 999 तक 2 डेसिमल तक हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब 999 के आगे हम एक अंक आगे जाते हैं तो उसका हो जाता है 1000। तो इस बार हम 1000 स्थान वाले का हम सीखने वाले हैं। तो आओ हम सीखते हैं। जैसे किलोग्राम, ग्राम, मीटर लीटर, मीटर किलोमीटर, लीटर मिलीलीटर के उदाहरण जो होते हैं, उनमें 3 डेसिमल तक हमें क्या करना पड़ता है, दशमलव चिन्ह या डेसिमल देना पड़ता है। तो हम देखो, और दशमलव भिन्नों के बारे में हमें जानकारी हम लेने वाले हैं। अब जैसे देखो, यहाँ पर 1 kg बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम। हाफ के जी यानी आधा किलो, उसे कहते हैं हम 500 ग्राम। उसे डेसिमल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 0.500 kg। 3/4 kg यानी पौन किलो। अब 3/4 को कैसे लिखेंगे, तो 750 ग्राम। लेकिन उसे डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम, 0.750 kg। 1/4 kg अर्थात पाव किलो यानी 500 का आधा, 250 ग्राम। उसे अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 0.250। देखो, हर उदाहरण में तीन 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 दशमलव स्थान, 3 संख्याओं के बाद दशमलव स्थान आया है। आगे का देखेंगे हम, 3.25 kg। अब 3.25 यानी 3.25 किलो। अब 3.25 किलो यानी यहाँ पे 3 पूरे लिखना है और सवा यानी 1/4 अर्थात 250। अब इसे बोलते समय में क्या बोलना है, 3.250 kg। तो और इस प्रकार हमें 2.5 kg यानी 2.500 kg। तो इस प्रकार देखो लड़कियाँ, हमें ये चीज़ें याद रखना पड़ता है। जैसे एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर,
1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम बराबर 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल। तो इस प्रकार ये चीज़ें हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि हर समय हमें गणित छुड़ाते समय रोज के व्यवहार में ये बड़े हमें काम आते हैं। अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में हम आगे की इसमें जानकारी लेने वाले हैं। देखो अब ये प्लेस वैल्यू दशमलव स्थान में तुमने देखा है। यहाँ पे देखो टेबल है, प्रश्न संग्रह 14। इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 378.025। तो नीचे दिए गए तालिका में हमें इस संख्या का स्थानीय मान लिखना है। अब यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पे स्थान, फिर यहाँ पे जो चौथी में तुमने सीखे सैकड़ा, दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पे दशमलव चिन्ह के बाद में जो है उनके प्लेस वैल्यू है, उसे बोलते हैं। पहले स्थान में हम बोलेंगे दशांश, उसे टेंथ्स कहते हैं। दूसरे स्थान के अंक को हंड्रेड्स, शतांश कहते हैं। तीसरे स्थान वाले अंक को थाउजेंड्स, उसे सहस्त्रांश कहते हैं। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू की जो है यहाँ पे दिए हैं, इकाई वाले अंक को 1, दहाई वाले 10, सैकड़े वाले स्थान पर 100 होता है। अब दशमलव के बाद में पहला जो दशांश वाला 1/10, शतांश वाले 1/100, सहस्त्रांश 1/1000। इसके आगे भी और प्लेस वैल्यू है और इधर से भी है। जैसे यहाँ पे सैकड़े के बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इधर भी सहस्त्रांश के बाद में भी ऐसे ही प्लेस वैल्यू होते। लेकिन हमने अपनी संख्या के हिसाब से यहाँ पे तालिका मांडी है। अब यहाँ पे देखो हम ये जो 8 है, अब 8 जो है उसका प्लेस वैल्यू क्या आया 8, क्योंकि इकाई स्थान पर है। अब ये 7 है, 7 का प्लेस वैल्यू 70, क्योंकि दहाई स्थान पर है। 3 का प्लेस वैल्यू आया 300, क्योंकि यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे, इसलिए यहाँ पे 2 जीरो लगी 300। अब दशमलव के बाद की संख्या के हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे देखो 0 है। अब 0 का यहाँ पे 0/10, 0/10 का आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 को कोई भी संख्या से भाग दिए तो उत्तर 0 ही आता है। अब दूसरा है 2। अब 2 है शतांश के स्थान पर, इसलिए 2/100। फिर इसका यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा दिख भी नहीं रहा, तो मैं इधर लिखती हूँ। जैसे यहाँ पे आएगा 0.02। अब 5 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा 5/1000। अब 5/1000 को दशमलव के स्थान पे उसका कैसे लिखेंगे 5, पहले 2 0.0।